बहुत हमारा मित्र है, लेकिन जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। क्यों? गोस्वामी जी की बात ध्यान देखो, प्रिय हैं, परिवार के जन हैं, रिश्तेदार है, नातेदार है, उनके दिमाग में माया का क्षेत्र है। अगर आप उनके पास बैठकर बातें सुनोगे तो आपका चित्त आकर्षित हो जाएगा। बहुत प्रभाव होता है कुसंग का, हम समझ नहीं पाते, और अपने जनों के रूप में कुसंग आकर हमारे हृदय का परिवर्तन कर देता है। सत्संग साल भर सुनो, रंग नहीं चढ़ेगा मन बुद्धि में। कुसंग 5 मिनट सुनो, रंग चढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत जन्मों से हम कुसंग में ही है। तो जाके कुछ सूत्र, कुछ सिद्धांत साधक को अपने जीवन में धारण करने पड़ेंगे। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कहां समझ में आता है? हाँ भाई, दंडवत प्रणाम, राधे श्याम। संसार में बड़ा सुख भोगी है आप, जब भोग लेना फिर हमें बता देना आपको आजीवन में परिणाम में क्या मिलता है। हमको हमारे गुरु ने समझा दिया है, अब आपको समझाने की जरूरत नहीं, आपके सहयोग की जरूरत नहीं। हम श्री जी के उत्तर देना तो साधक सीखे। तव गुणई पूरिताम श्रोत्र रंदई, अतरे दिन घुमा घुमा कर यही चर्चा होती है। अपनी श्रवणेन्द्री को संभालो। जहां विषयी पुरुष रसेंद्री जनेन्द्री के भोगों में सुख मानकर हर्षित है, बैंक बैलेंस में घमंड है, पदाधिकारी है, तो वो क्या जाने परम पद का अधिकार जिसको ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। ये भगवत मार्ग आप साधारण समझते हो? एक बार कृष्ण बोला चल दिए, तो एक बार कृष्ण तुम्हें डूबते हुए नरक से बचाएगा। ये खिलवाड़ का मार्ग थोड़ी है। पर हम जब इतना बढ़िया अवसर मिल गया, बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप। अरे कितना आनंद है! कौन विश्व में ऐसी दीपावली मनाता होगा? बताओ कौन मनाता हो? यहाँ एक दिन मनाते हैं, रोज मन रहे प्रिया प्रीतम साहब नाच रहे हैं, हम उनके सामने गा रहे हैं, भोग लगा के उनकी जूठन पा रहे हैं, उनकी चरण शरण में पड़े। इससे बढ़कर कोटि कोटि लक्ष्मी जिनके चरणों की आरती उतारती वो हमारी प्रिया, जो अनंत ब्रह्मांडों के जितने योगेश्वर महेश्वर ईश्वर सब जिनके चरणों में झुकते हैं वो प्रभु हमारे, रात दिन उनके दुलार में उनके सामने हम नाच गा रहे हैं। इससे बढ़िया जीवन कौन सा जीवन होगा? अरे दिन भर बैल की तरह मेहनत करते हैं, रात में खा के भोग के सो जाते हैं, फिर वही जीवन, मरे तो फिर वही, बार बार जन्मना मरना समझ में नहीं आता है। ये प्रलोभन समझ में नहीं आता है। भूत के लड्डू है माया का रचना, ना खाए तो परेशान, खाए तो परेशान। तो विवेक के द्वारा बहुत अच्छा साधक एक अभी परसों आया, उसने कहा मैंने अनुभव किया कि भोग के पहले जो तृष्णा जागृत होती है, उसमें जो जलन होती है या कामना, दो ही होती है। भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा, और सुने हुए भोगों को भोगने की जो कामना, उसमें जो जलन होती है, तो ना भोगने पर डबल जलन होने के बाद शीतलता आती है, और भोग ले तो भोगने के बाद इतना बवाल जलन का कि वो निपटता ही नहीं। वह बहुत ठीक चल रहे हो, भोगने से एक तत्कालिक शांति से मिलती है, फिर जो हृदय में जलन होती है, यदि साधक है तो, भोगी विषयी पापी पुरुष है तो उसको गर्व होगा कि मैंने आज ये किया, और साधक है तो जलेगा, हे भगवान कैसे निकलूं, क्या करूं, बार बार उपाय करता हूं, हार जाता हूं, हे प्रभु मुझे सामर्थ्य दो। उस जलन को सह गया तो फिर शीतल माश्रयामी, वो शीतलता का आश्रय मिलता है कि कभी भी दैहिक दैविक भौतिक ताप उसे जला नहीं सकता। इसलिए हमारी प्रार्थना है, परिवार रिश्तेदार या जो भी हैं, यदि आप भगवत मार्ग के पथिक हो, चाहे गृहस्थ चाहे विरक्त, तो हम दीक्षा में चौथा सूत्र देते हैं कि आप किसी भी ऐसे कुसंगी से ना मिलें जो आपके मन का परिवर्तन कर दे, भोगों में लगा दे। संसार दीजिएगा तो क्या देगा? क्या देगा? मान लो तुम पुरुष रूप हो तो विवाह की व्यवस्था करेगा, फिर इसके बाद लड़का बच्चा परिवार संसार का चिंतन, फंस गए ऐसे दलदल में जहां से निकलना मुश्किल है। जिनको थोड़ा भी बोध हुआ चिल्ला चिल्ला के रोते हैं कांतिक में, नहीं तुम्हें नहीं विरक्त मार्ग में जाना, तुम बच्चे पैदा किए हो, उनका पालन पोषण करो, धर्म। और वो कहते हैं बिल्कुल रुचि नहीं। तो उस समय कहां गई थी रुचि, जब पानी ग्रहण कर रहे थे, संसार के भोगों में उत्साहित हो रहे थे। इसलिए बहुत सावधान। तव गुणई पूरिताम श्रोत्र रंधई, कोई प्रियजन वही प्रियजन है जो बैठकर भगवत चर्चा करे, उत्साह करे। धन्य है तुम हमारे कुल में भगवत मार्ग में चले, तुम धन्य हो गए, हमारे कुल को पावन कर दिया। पीछे मुड़कर मत देखना। ये माता पिता परिवार सुहृद वही जो मुझे भगवान से मिला दे। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं वही गुरु गुरु जो शिष्य को भगवत प्राप्ति करा दे, वही पति जो पत्नी को भक्ति में लगा, वही पत्नी जो पति को भक्ति में लगा दे, वही पिता वही माता जो पुत्र को भागवत बना दे। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत। अरे
भगवान के मार्ग में चलने वाला बालक पैदा हो गया तो धन्य सो तात धन्य सो माए, ये कोई खिलवाड़ का मार्ग है। पर ऐसे गृहस्थ जनों से, ऐसे मित्र जनों से, ऐसे प्रियजनों से बचो जो आपके कानों को लुभायमान कर दे माया की तरफ। वो दुश्मन है, मित्र नहीं। जाके प्रिय न, बहुत जोर की बात है। राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेब जहानो। अंजन कहा आंख जेहि फूटे बहुतक कहो कहा लो। नाता वही जो हमारे भगवान से पुष्ट करवा दे संबंध, वो नाता क्या जो भगवान से नाता तोड़वा दे। कैकेयी जी बहुत परम प्रिय मां हैं भरत जी की, लेकिन जब ननिहाल से लौटे और ये सुना कि मां ने वरदान मांगा है कि भरत को राज्य गद्दी और राम जी को 14 वर्ष का वनवास, तो मेरे प्राण आराध्य इष्ट भगवान राम को वनवास, पापिनी आज के बाद तेरा मुख जीवन में नहीं देखेंगे और कभी तुझे मां नहीं कहेंगे। नहीं कहा, अंतिम समय तक भरत जी ने कैकेयी जी को मां नहीं कहा। एक बार कैकेयी जी ने कहा, बेटा राम अगर तुम कह दोगे तो भरत आज्ञा का पालन करेगा, एक बार मां कह दे, मेरा हृदय जल रहा है, मेरा हृदय शांत हो जाएगा। राम जी चले, भरत जी को जब सुनने को मिला तो भरत जी की वो दशा हो गई कि राम जी बोले ही नहीं, सामने जाके बोले ही नहीं, बस होके चले आए। भगवान कह देते अगर तुम, भरत जी मां नहीं कहते, प्राण त्याग देते। जाके प्रिय न राम वैदे, हम कैसे अपना रिश्ता माने आपसे। जाके प्रिय न राम वैदे, जिसे प्रिया प्रीतम प्यारे नहीं, भगवान के आनंद को नहीं जानता है, संसार के रहस्य को नहीं जानता, उसकी बातें सुनने लायक है नहीं। तजोरे मनहारी विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग। तजोरे मनहारी विमुखन को संग, स्वत श्री वीक्षामृत रस निधो मज्जताम चक्षुषी में। मेरे नेत्र मज्जन करें अमृत में। अमृत क्या है? प्रभु का रूपामृत। किसी एक छवि में, किसी एक विग्रह, इसलिए कहते सबको ही रखो अपने ठाकुर, छोटे बड़े मझोले जैसे भी अपने ठाकुर रखो। बड़ी आसक्ति हो जाती है और फिर वो लीला करते हैं, उठते बैठते उन्हीं के रूप का ध्यान करो। जब सर्वत्र भगवान है तो श्री विग्रह में साक्षात विराजमान है। भगवान का अर्चावतार है ये श्री विग्रह। बहुत लाडले ठाकुर, जब छाती से लगाओ ना तो जिंदगी में जो ध्यान और समाधि में सुख नहीं मिला वो छाती से लगाने पे सुख मिलता है। जैसे कल राधा प्रिय जी को यमुना स्नान करा रहे थे, दूल्हा दुल्हन, अपना भाव है, अपार सुख मिल रहा था जो हमें कभी ध्यान में सुख नहीं मिला, जो समाधि में नहीं मिला, जो पद्मासन लगा करके एकाकार वृत्ति मंत्राकार वृत्ति करने में नहीं मिला, वो दुलार में मिलता है। ये वृंदावन धाम है। अपने नेत्रों को श्री विग्रह में समर्पित कर दो, बस उन्हीं का रूप चिंतन करो, उन्हीं का रूप ध्यान करो, उन्हीं को दुलार करो और जिधर दृष्टि जाए सब में वही विराजमान। जब भगवान धातु या पाषाण या अन्य रूपों में भगवान है तो ये पांच भौतिक शरीरों के मंदिर में क्या भगवान नहीं बैठे? तो कह रहे हैं त्वच्छ्री वीक्षामृत रस निधो मज्जताम चक्षुषी में, मेरे नेत्र सब में श्री भगवान है, ऐसा देखें। अत्युल्लासार्ध रटतु रसना वर्णने त्वन्महिम्ना, अति उल्लास के साथ जवान से राधा राधा राधा, वृंदावन वृंदावन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश पद गायन, ये उल्लास। इन तीन को संभाल लो, बार बार कहते हैं, यहीं से साधक नष्ट होता है। वाणी को, नेत्र को और श्रवणेंद्री को, तीन को। जिसका सुनना बोलना देखना सही है वही साधक है, और जिसका ये तीनों में कहीं एक मिस्टेक है तो गिरा देगी माया। हमें पूर्व में जो पाप हो गए हैं उनसे नहीं डरना, आगे करना नहीं है और पीछे के डरना। प्रायः साधक इस बात से भयभीत हो जाता है, हमसे बहुत बड़ी बड़े पाप हो गए, गलती हो गई, क्या भगवान मिल जाएंगे? तो तुम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणित बात में हमें विश्वास हो जाता है। तो हमारा शास्त्र कहता है ना निष्कृतैरुदितैर ब्रह्मवादिभिस्तथा विशुद्ध्यत्यघवान व्रतादिभिः यथा हरेर्नाम पदैरुदाहृतैस् दत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पाप के अनुसार प्रायश्चित बताए, ऐसे ऐसे प्रायश्चित हैं कि होश उड़ जाएंगे। कृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत, बड़े बड़े ऐसे ऐसे पवित्र करने के हैं कि होश उड़ जाए।
और ये सब करने की जरूरत नहीं है उसको। जिसने भगवान की शरण ले ली और भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन, नाम का जप, गुम्फित पदों से कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान के नाम का जप निश्चित समस्त पापों से नष्ट कर देता है। अब हम भगवान की शरण में हैं और उनका मंगल में नाम जप करते तो पूर्व में जो पाप हो गए उनकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी। भगवान गरज कर कह रहे हैं, खूब कान खोल के सुन लो और निर्भय हो जाओ। निर्भय हो जाओगे तभी जब अबलाओ नसानी अबनान सिंह हो। आज की आप आगे नहीं करेंगे। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कोई बड़े बड़े प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र कह रहा है यदुत्तम श्लोक गुणोपलंभकम। उत्तम श्लोक भगवान के गुणों से भरे हुए जो पद हैं, जो नाम हैं, उनका जब हम गायन करते हैं, जप करते हैं तो हम निष्पाप हो जाते हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू ब्रजनो तरुणी कदम मुकुटमणि श्यामा आजू बनी, इस पद की आखिरी में कहते हैं गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दबनी। विश्व के पाप का नाश करने की सामर्थ्य चतुरासी जी के पदों में है। हमको और कोई प्रायश्चित नहीं करना। यन्नाम श्रुतिमात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदा किं वा दासा नाम अवशिष्यते। कह रहे कि जिनका मंगल में नाम केवल कानों में पड़ जाए तो जीव निष्पाप हो जाता है। फिर जो निरंतर नाम जप कर रहे हैं वो तीर्थ पाद हो गए। जहां चरण रख देंगे वो पवित्र हो जाएगी भूमि, जिसके हृदय में मुख में नाम चल रहा है। यन्नाम ग्रहणन अखिलान श्रोतनात्मानमेव च सद्यः पुनाति कुंभूयस्तस्य स्पृष्टा पदाहिते। जो भगवान का नाम मात्र उच्चारण करता है उसके दर्शन से सापी पापी रोगी सब पवित्र हो जाते हैं। जिसको साप मिला है वो साप मुक्त हो जाएगा भगवान नाम जापक भक्त का दर्शन करने से। जो पापी है तो संत दर्श जिमि पातक टरे। भगवान नाम जापक के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। कि कोई भी ताप साप रोग भगवान नाम जापक को नहीं प्रभावित कर सकता। ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो नाम जापक है। अपने आप को और समस्त भूतल को पावन करने की सामर्थ्य नाम जापक में रहती है। इसलिए कलिम सभाजयन्त्यार्याम गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वास्वार्थो विलभ्यते। कलयुग में केवल भगवान के नाम जप नाम संकीर्तन से सारे स्वार्थ और परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हे भाई, इस युग गुण को जानने वाले सारग्राही किसी और साधनों पर विश्वास न करके नाम जप और नाम कीर्तन करते हैं। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमी दृश्यमिहा जनि नानुरागः। आहा, भगवान के नाम में समान सामर्थ्य है। रुचि विभिन्नता, कोई राम जपता है, कोई कृष्ण जपता है, मुकुंद माधव गोविंद राम दामोदर हरि, अनेक भगवान के नाम हैं और सब नाम में भगवान ने अपनी पूर्ण शक्ति रख दी है। उन नामों का कोई भेद नहीं कि अमुक दिन जपना चाहिए, अमुक समय जपना चाहिए, ऐसे नहा धो के जपना चाहिए। प्रभु तो जीवों पर हेतु की कृपा दृष्टि करते हैं, पर मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसी नाम महिमा सुन करके हम नाम में अपनी चित्तवृत्ति नहीं लगा पाते। सच्चा नाम जब कैसे महाप्रभु चैतन्य दे, सच्चा नाम जब कब माना जाएगा? अभी कच्चा है। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान का नाम उच्चारण करते रोना आ रहा है। नयनम गलदश्रुधारया, अश्रुधारया नयनम नेत्रुष्यत सुधारा बह रही राधा राधा राधा। वदनम गदगद रुद्धया गिरा, वाणी अवरुद्ध हो रही, सही शब्द नहीं निकल रहा, लड़खड़ा रही वाणी। पुलकैर निचितम वपुः, शरीर रोमांचित हो रहा है। कदा तो नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, क्या कभी ऐसा मैं नाम जप करूंगा? यह है नाम जप, सच्चा नाम जप।
नेत्रों से सुधारा शरीर की रोमावली, पुलकित गदगद कंठ और भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं। जब नाम निरंतर चलता है तो भोग, सिद्धियां, ये सब अधिकारानुसार आती हैं। एक भक्त नाम जब कर रहा था तो एक देवी प्रकट हुई, तो उनका का त्वम, कौन है तू? तो कहा मुक्ति रूपा गतास्मि भवती, मैं मोक्ष हूं, मुक्ति हूं, स्वीकार करो मुझे, मैं तुम्हारी सेविका हूं। तो उन्होंने कहा कस्माद अकस्मादि, मैंने तो बुलाया नहीं, तू अकस्मात क्यों आ गई? तो कहा श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता, तुम भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते इसलिए मैं तुम्हारी दासी बन के रहूंगी। मुक्ति ने कहा क्या चाहती हो? सेवा, सेवा मैं आपकी करूंगी, आपको मुक्त पद प्रदान करूंगी। दूरे तिष्ठ मनागनागशि कथम कुर्याम अनार्यम मयि, ऐ मुक्ति तू दूर खड़ी रहे अनार्य, तेरी आवश्यकता मेरे को नहीं है। त्वदगंधान निज नाम चंदन रसाले पश्चलोपो भवेत, तेरी थोड़ी भी इच्छा करने पर मेरा नाम जब छूट जाएगा, इसलिए मुझे बिल्कुल तेरी आवश्यकता नहीं, दूर खड़ी रहे, तू नितांत अनार्य अपराधी, क्योंकि भगवत विस्मृति करा देगी। मुझे भगवत स्मरण में जो सुख मिल रहा है, मुझे मोक्ष सुख नहीं। तुम्हारी तो गंध मात्र से मेरा नाम छूट जाएगा, क्योंकि मोक्षावलंबन होते ही किसका स्मरण, कौन स्मरण? मैं अपने उपास्य देव श्री कृष्ण के नाम में जो सुख प्राप्त कर रहा हूं, ऐ मुक्ति तेरी आवश्यकता नहीं है। पर किसी भी विचारवान पुरुष को यह देखते देर न लगेगी कि मनुष्य मात्र का जब नाम स्मरण मात्र से कल्याण हो जाता है, तो फिर अन्य साधनों की तरह लुभायमान क्यों हो? निरंतर नाम जप क्यों नहीं करता? दुख में, संकट में, संकट की निवृत्ति, विपत्ति की निवृत्ति, असहाय अवस्था में कहीं ना कहीं सबको एक पता चलता है कि कोई ईश्वर है, कोई महान है जो हमारी रक्षा कर सकता है। जब भारी विपत्ति होगी, भारी संकट होगा और कोई साथी नहीं होगा, तब निर्णय निकलता है कोई ईश्वर है, कोई महान है। इसलिए हम विषयी पुरुषों की तो बात नहीं करते हैं, साधकों की बात करते हैं। साधकों को सिद्धावस्था तक की प्राप्ति के लिए केवल नाम जप का आश्रय ले लेना चाहिए। कलयुग है, बढ़ो आगे, अपने अंदर ही सब दिव्यता विराजमान है। साधक को सिद्धावस्था की प्राप्ति के लिए बीच में कोई साधन मिलावट नहीं करनी चाहिए। निरंतर मधुर मधुर भगवान का स्मरण, नाम जप। जब सिद्धियों का चमत्कार प्रकट हो तो भी जब तक इस सिद्धि की प्रयोग वृत्ति रहेगी तो नाम जो लीला में प्रवेश हो नहीं होने देगा। तीन पुरुषार्थ का त्यागी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मार्ग में कमर कस के अर्थात द्वंद्वों से मुक्त होने की इच्छा करते हुए भगवत प्रेम में, तो चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष की भी नितांत आवश्यकता नहीं रहती। चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, हमारी इस प्रार्थना को मान ले कि दुख, संपत्ति, विपत्ति, जन्म मरण से बचना है, सब आकर्षण से, तो नाम जब खूब डट के करो, यही सब कुछ पूर्ति करा देगा। वैसे तो किसी भी रूप में लिया हुआ नाम मंगल ही करेगा, पर दिव्यता में प्रवेश पाने के लिए गुरुमुख से निकला हुआ नाम स्वीकार करें। बहुत जोर का गुरु ने कह दिया राधा जपो, बस हम पकड़ लिए, राधा जपे, बस इसी से हो जाएगा। वैसे हर नाम मंगल करेगा, पर नाम की दिव्यता में प्रवेश पाने के लिए, देखो महापुरुष के मुख से नाम सुनने के लिए हमने भक्तों के पावन चरित्रों में सुना, किसी कबीरदास जी ने देखा कि रामानंद जी तो ऐसे उपदेश देंगे नहीं, और हम मन से उनको गुरु मान लिए, तो रोज प्रातःकालीन गंगा स्नान करने काशी में जाते, घाट में सीढ़ियों पर लेट गए, अंधेरा था, तो जो ही चरण पड़ा भगवान रामानंदाचार्य जी का, तो उनके मुख से सहज में निकला, अरे बेटा राम राम, कहा गुरुदेव राम राम। बस सिद्ध महापुरुष हुए कबीरदास जी। जरूरी थोड़ी ये बाहरी व्यवहार करवाना, गुरुदेव के मुख से निकला राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम बस पकड़ लो और निरंतर जपो, सिद्ध हो जाओगे। किसी योग्य नाम जापक गुरुदेव के द्वारा मुख से निकला हुआ नाम बहुत जल्दी दिव्यता में पहुंचा देता है साधक को। इसलिए अध्यात्म मार्ग में गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नाम जप करना, नाम जप बढ़ाना, नाम जप पचाना, ये सब गुरु कृपा से होता है। शास्त्रोक्त कारण यह है कि जब अधिकारी गुरु नाम उपदेश करता है तो केवल नाम ही उपदेश नहीं करता, उसके साथ नाम जप की शक्ति जाती है, तभी परिवर्तन होता है। बोले बड़ा आनंद आ रहा है, 1 वर्ष से जप रहे,
तो उसमें आपका साधन आनंद नहीं दे रहा, गुरु कृपा आनंद दे रही। नहीं तो फिर बाद में जब अवहेलना एक दो बार ऐसी हो गई तो फिर कहते हैं पहले बड़ा आनंद आता था, अब आनंद आपका है, आप करो। पहले गुरु कृपा का आनंद था, उसी में बह जाते तो आनंद में ही बहते चले जाते, और उनको लगा कि हमारा साधन है तो फिर अवहेलना शुरू कर दी, तो वहीं फिर पहुंच गए। नाम के साथ गुरु की शक्ति आती है। फलस्वरूप साधक का हृदय जो अज्ञान अनावरण से बंधा होता है, जब गुरुदेव नाम देते हैं एकदम प्रकाश हुआ, चल पड़ा। अगर असाधन नहीं करोगे तो चलता रहेगा, असाधन कर दिया तो फिर लड़खड़ा जाएगा, फिर आपको अपने बल से साधन करना पड़ेगा। गुरु कृपा एक बार झोंका मारती है कि निकलो दलदल से, तो जहां वो आनंद एकदम एकाग्रता वैराग्य सब बढ़ा, तहां वो सोचता है चलो एकांत चलते हैं भजन, फिर गया भजन, जहां अवहेलना की। गुरुदेव भगवान नाम जप के अनुकूल हृदय बना देते हैं। इस कारण भगवान नाम गुरु प्रसाद से बहुत जल्दी प्रभाव दिखाता है। गुरु के जीवन में अपने को शिष्य के रूप में अर्पित करके, जीवन में मतलब जीते जी गुरुदेव के, और उनकी श्रद्धा विश्वास पूर्वक सेवा आराधना और कोई संशय उन पर नहीं, तो गुरु कृपा से शिष्य के हृदय में आत्म प्रीति के कारण मंत्र वैसे ही चलने लगता है जैसे गुरुदेव के। नाम स्मरण की प्राथमिक अवस्था में गुरु की भक्ति, शास्त्र का स्वाध्याय और बाह्य बहुत पवित्रता की आवश्यकता होती है। शौच आदि की पवित्रता, खान पान की पवित्रता, चरित्र की पवित्रता, चरित्र की पवित्रता प्रारंभिक साधना के ये सोपान हैं। और जब हम भगवान नाम को अपना जीवन मानकर जपना शुरू करते हैं तो हमारे हृदय में फिर भक्ति का जागरण होता है। फिर बाह्य साधन का उतना महत्व नहीं रह जाता। अंतःकरण में भागवतिक सारे सद्गुण आकर विराजमान हो जाते हैं। भगवान नाम की महिमा से गुरुदेव हृदय में प्रकाशित होकर के मार्ग बताने लगते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे चलो, हृदय में ही बैठकर हमारी बुद्धि की दिशा को श्री भगवान की तरफ पूर्ण लगा देते हैं। फलस्वरूप देखते देखते कम समय में हमारा जीवन बदल जाता है। पतितों को पावन करने वाले, दीनों का उद्धार करने वाले भगवान नाम जापक के हृदय में धीरे धीरे प्रकाशित होने लगते हैं। भगवान नाम कहने को तो बहुत छोटा है, राधा, राम, कृष्ण, हरि, पर यह असाधारण सामर्थ्य इसमें विराजमान है। इसलिए अज्ञानी जन, पापी जन, भ्रांत जन इस पर विश्वास नहीं करते, वो क्रियाओं पर विश्वास करते हैं। नाम स्मरण का साधन चारों युगों में, चारों श्रुतियों में भरा हुआ है, किंतु अज्ञानियों को नाम जप में महत्व बुद्धि ना होने के कारण वो इसे क्षुद्र समझकर छोड़ देते हैं। वो वास्तविक रहस्य से परिचित नहीं है। अनंत दोषों का संहार करके गुणों का सृजन करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। दुनिया में जितने संत हुए हैं सब नाम से सिद्ध हुए हैं। अनंत मंगलमयी शक्ति नाम की संतों ने अनुभव की। नाम ऐसा है जैसे वामन भगवान आए थे छोटे बन के, जब बड़े हुए तो पूरे त्रिभुवन को नाप लिया। देखने में छोटा है लेकिन पूरे त्रिभुवन सहित त्रिभुवन पति को अधीन कर ले। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी को अधीन कर दे। अमित महत्ता नाम की को करी सके बखान, जाके उच्चारण करत विकल होत भगवान। हम राधा 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 तो स्वामिनी जो विकल हो जाती है, पर हम मिलना नहीं चाहते इसलिए सामने प्रकाशित नहीं होती। नाम धारक साधक को इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए कि भगवान का नाम और भगवान अभेद है। अधिकारी साधक गुरु कृपा पात्र नाम में पूर्ण चित्तवृत्ति अर्पित कर दे। भगवान का मंगलमय नाम भगवान के मंगलमय रूप को प्रकाशित करके भगवान की लीला में प्रवेश करा देता है। तीन सामर्थ्य, भगवान के रूप और भगवान की लीला में प्रवेश। भगवान है ये अनुभव, भगवान हमारे हैं ये अनुभव नाम से होता है, जबान से कहने से नहीं। जितना नाम जप करोगे, महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी महाराज कहते हैं, तुका मेहणे नाम चैतन्य निज धाम। मैंने अनुभव किया भगवान का नाम चैतन्य सच्चिदानंद घन भगवान को हृदय में प्रकाशित कर देता है। समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी महाराज कहते हैं, नाम ब्रह्म निरंतर रटन।
नाम ही साक्षात ब्रह्म है, नाम ही साक्षात ब्रह्म है, निरंतर रटो। नाम आनि मुरारी दो न नश्यति। भगवान मुरारी और मुरारी का नाम दो नहीं है, इसलिए अनध्यस्त विवर्त, जो नाम जप करता है सारे आवरण भंग हो जाते हैं। जैसे स्वर्ण का बना हुआ अलंकार चमकता है, ऐसे ही नाम से रूप प्रकाशित होता है। अनध्यस्त विवर्त, कोई भी आवरण नहीं रह जाता, खुले नेत्र भगवान का दर्शन। नाम मंत्रों का राजा है। तथैव मंत्र राजो हम नाद रूपो व्यह शिवा यद धीनम जगत सर्वम मंत्राधीनो हमेव ही। मंत्रोहम मंत्र गम्यात्मा मंत्रकारो निरामय सायो मंत्र राजो हो मचिंतो अनंत शक्तिदा। भगवान की मंत्रों में जितनी शक्ति है वो सब नाम में विराजमान है। पूरा जगत मंत्रों के अधीन है, मंत्रों में जो सामर्थ्य है वो सब नाम में विराजमान है। निसंदेह दिव्य शक्ति संपन्न नाम, तारक मंत्र नाम, परमात्मा की उत्पत्ति नाम, ओहो सब कुछ इसी से। इसलिए साधनाभ्यास के समय बहुत जल्दीबाजी ना करे, धीरे धीरे नाम का पूरा चिंतन होते, गणना में संख्या में ध्यान ना दे। अब जैसे परिक्रमा लगा रहे हैं, मार दौड़ लगाए हैं, 24 घंटे में एक बार परिक्रमा लगानी, दौड़ लगाने की क्या जरूरत है। मधुर मधुर भगवान के ध्यान में मगन होते, एक एक कदम बढ़ाओ आनंद से। जल्दीबाजी पड़ी, जल्दीबाजी करके क्या करना है। आप नाम जप कर रहे हो, हमें कोई चिंता नहीं। एक माला अगर हमारी 20 मिनट में होती, चल रहे आराम आराम से, हम हमें कोई और काम है, सोनी लगा रहे, कोई भी काम कर रहे, चल रहा है आराम से नाम। जल्दीबाजी की क्या जरूरत है कि जल्दी 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 करके, और हमें क्या करना है, निरंतर चलाना है। साधक को चाहिए बड़े धीरे धीरे मृदु। हम राधा, हम एक अक्षर 10 सेकंड में लिखेंगे राधा, हमें जल्दी क्या है, राधा राधा। फिर देखो कैसा आनंद आता है। धीरे धीरे अभ्यास न, और जल्दीबाजी में उकताहट में एकदम थोड़ी देर चलेगा फिर बंद हो जाएगा, उब जाओगे। कब तक करें, आराम से मधुर मधुर। नाम जापक नामी का जब स्मरण कर रहा हो, पातंजल योग दर्शन में तज्जपस तदर्थ भावनम, जो जप कर रहे वही भाव होना चाहिए, अर्थात राधा तो राधा ही भाव में लिखा होना चाहिए। ये बहुत सिद्ध बात है, बहुत जल्दी लाभ होता है, बस साधक टिक जाए, इस पर टिकना बड़ा कठिन होता है। हम निज मंत्र जप रहे हैं, एक एक अक्षर मात्रा हमारे सामने। शरणागत मंत्र जप रहे हैं, एक एक अक्षर मात्रा। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि 11 पहुंच जाओगे। ये थोड़ी देर के लिए आप भले टिक सको, क्योंकि अभ्यास होगा, जितनी देर टिक पाओगे, नहीं तो मन हट जाएगा। फिर अपनी संख्या में आ जाओ, 1-2 माला तो करो सामने से। तद जपस तदर्थ भावनम, जो जप कर रहे हैं उसी की भावना में सच्चिदानंद भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराना ही नाम का स्वरूप है। तुम्हें भगवान का दर्शन होता है जब नाम जप करते हो, नहीं होता तो अभी और बढ़ो, अभी कोई मंजिल नहीं, सामने प्रिया प्रीतम विराजमान। हमारा संपूर्ण जीवन भगवान में कर देगा नाम, भगवान की निरंतर सानिध्य। बड़ी लज्जा आती है कि ऐसी महिमा सुनकर भी नाम में प्रीति नहीं हो रही, निरंतर नाम नहीं चल पा रहा। नाम जप में ध्यान दीजिए, भारी से भारी विपत्ति और अपमान सहने की सामर्थ्य है। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुणापि विचार लेते। जिस नाम जप के प्रभाव में स्थिति आती कि बड़े से बड़े दुख का प्रभाव नहीं, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुणापि विचार लेते, भारी से भारी दुख में विचलित नहीं होगा नाम जापक। करके तो देखो आप। एक कह रहे थे कि बहुत डायलिसिस होता है उनका, शनिवार और 2 दिन होता है। बोले जब डायलिसिस होता है, कष्ट होता है, भगवान का विस्मरण हो जाता है। कहा कब से शुरू किया? बोले 2-3 वर्ष से अभ्यास शुरू किया। अभ्यास अभी कर लो, रोग आने पर बड़ी परिस्थिति बिगड़ जाती मन। वो आपको सही कहते हैं, कब डायलिसिस हो गया पता नहीं चलता। जब लाइट जलाते हैं क्या हुआ, बोले हो गया, अच्छा चलो। शरीर तड़पता है, कष्ट होता है, मन को प्रिया प्रीतम ले लेते हैं। भजन करो, देखो ना चमत्कार देखो प्रभु का। हम इसलिए खोल के बता, आप आनंद में डूब जाएं।
ये प्रलोभन दे रहे हैं आपको। भारी कष्ट की स्थिति में प्रिया प्रीतम मन को ले लेते हैं, और मन ही दुख सुख का अनुभव करने वाला होता है। जो आनंद मन में, और अगर कष्ट भी होता है तो इतनी चेतना प्रबल होती है कि नाम जब तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तुरंत। ये हम कह रहे मान जाओ, जुड़ जाओ, दुख से बच जाओगे, जन्म मरण के दुख से बच जाओ। एक बार प्यार करके तो देखो यार, पर प्यार है कहां, वो तो बटोर गया संसार में फैला हुआ। अब उसको घसीटना पड़ेगा, नाम जब घसीटेगा। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल लेते, बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होने देगा नाम। पकड़ो। मजे की बात यह है कि कुछ लगता नहीं है, कुछ नहीं लग, राधा 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 क्या लगता है, और सब ठीक हो जाएगा, सब बन जाएगा। दुनिया में जितने भी दुख विमोचन के उपाय हैं, उन सब में नाम विराजमान है। इसलिए उपासक निरंतर नाम जप करो। हमारी दीपावली यही है, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। हमारे प्रिया प्रीतम के नवनिवृत्त निकुंज में हर समय दीपावली है, क्योंकि जगमगाते रहते हैं वृंदावन के वृक्ष लताएं, मणिमय भूमि और तेजोमय युगल किशोर, और खेलते रहते हैं। अब इनके खेल की चर्चा जैसे दीपावली की करे तो अनाधिकारी हैं, सब अधिकारी नहीं हैं उसके। हमारे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बात के अधिकार के लिए कम से कम देह भाव छोड़ना 10 मिनट तो शुरू हुआ हो। पुरुषत्व का अभिमान, स्त्रीत्व का अभिमान, देह भाव, तब चर्चा पहले धीरे से भागवत में, गीता में, सिद्धांत में भी देह भाव छूटने तक, तब इस रस का रसाधिकारी होता है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, दुष्यंत पुत्र महाराज भरत चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान हुए, और बहुत सी यज्ञ की 133 अश्वमेध यज्ञ। जब उनके पुत्र उनके सामने आए, छोटे छोटे थे, तो उन्होंने देखा और अपनी पत्नियों से कहा, मेरी वीरता और शूरता मेरी योग्यता के अधिकारी नहीं है, मेरे योग्य नहीं। जब यह देखा गया कि अब महाराज चक्रवर्ती सम्राट भरत निसंतान हैं, तो देवताओं ने योग लगाया। बृहस्पति जी महाराज अपने भाई की पत्नी के उदर में गर्भ स्थापित किया, जिनका नाम ममता था। अब इतना तेजस्वी पुत्र प्रकट हुआ, बृहस्पति जी कह रहे कि मेरा पुत्र है, और उतथ्य जी कह रहे मेरा पुत्र है। तो मां ही निर्णय कर सकती किसका पुत्र है। तो ममता जी से पूछा गया, संकोच मत करो, बताओ किसका पुत्र है। तो उन्होंने बताया बृहस्पति भगवान का। दोनों छोड़ के चले गए। मरुदगणों ने उनका पोषण किया। उनका नाम हुआ भरद्वाज, महान तपोनिधि, परम पवित्र। भरद्वाज जी के मन्यु और मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहच्छत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र संस्कृति, संस्कृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परम पवित्र त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखने वाले महाराज रंतिदेव। रंतिदेव जी निरंतर भगवान में स्थित रहते, और कोई भी आ जाए, कुछ भी मांग ले, जो है उनके पास सब कुछ दे देते थे। निरंतर भगवान में भजन, कोई उद्योग ना करना, और मांगने वालों को कभी विमुख न जाने देना। धीरे धीरे चक्रवर्ती सम्राट का वैभव क्षीण होता गया। ऐसी स्थिति आ गई कि खाने को नहीं रह गया। उद्योग रहित, निरंतर भजन में स्थित, और जो आ जाए मांगे सो दे दे। महाराज रंतिदेव बहुत बड़े दानियों में सर्वश्रेष्ठ, भगवत भक्तों में महान। यहां तक कि कई कई दिन भोजन मिलना दुश्वार हो गया। चक्रवर्ती सम्राट रंतिदेव जी, पूरा कुटुंब 48 दिन तक बिना भोजन के जीवित रहा। मांगना है नहीं किसी से, क्योंकि स्वयं राजा थे। मांगने वाला है, वापस जाना नहीं। स्थिति आ गई, उद्योग कुछ करना नहीं, निरंतर भजन में डूबना। 48 दिन तक पूरा परिवार, 48 दिन पानी भी नहीं पिया। 49वें दिन प्रातः काल भगवत प्रेरणा से कुछ घी, खीर, हलवा, जल उपस्थित हुआ।
48 दिन के भूखे तो परिवार के लोग देखते ही एकदम, परंतु ज्यों ही वो भोजन का भोग लगा रहे थे कि भगवान अतिथि रूप में आ गए, ब्रह्म ऋषि के रूप में। रंतिदेव ने रोक दिया, परिवार बिल्कुल छूना मत, अतिथि भगवान आए। बैठ करके काफी मात्रा में हलवा और जो जो था सब खा के, जल ठंडा पी के, अभी वो जो बचे हुए कुछ कण थे उनको बांट करके प्राण पोषण के लिए पाना ही चाहते थे कि एक दूसरा अतिथि आ गया दरिद्र रूप में, महाराज रंतिदेव। रंतिदेव भगवान के स्मरण किए और वह जो बचा हुआ है दे दो। बचे हुए को अन्न में वो जो अतिथि रूप में आए हुए भगवान थे वो पा लिए। सोचा कि जो कण गिरे होंगे उनको जबान में रख देंगे, प्रसाद हो जाएगा तो कुछ तो प्राण का। इतने में कुत्ता आ गया, उसने कहा महाराज छूना मत, हमको चाट लेने दो, मैं बहुत दिनों का भूखा हूं। रंतिदेव ने वो भी इसके बाद भगवान का स्मरण किया और जो जल बचा था परिवार को जल दिया पीने को, खुद जल भी नहीं पिया। जल ही पीने के लिए आए, बांट करके तैयार हुए थे परिवार के जन की चांडाल आ गया, महाराज मैं बहुत प्यासा हूं, पी लीजिए। रंतिदेव जी ने जब जल पिलाया और वो चला गया, तो आंसुओं से पुलकित होकर भगवान से कहा, ना कामये हम गतिमीश्वरात परामष्ट सिद्धिर्युक्ता पुनर्भवम वा आरतिम प्रपद्ये खिल देह भाजा मंता स्थितो ये न भवन्ति दुखा। प्रभो मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, ना आठों सिद्धियां चाहता हूं, ना परम पद चाहता हूं, ना अपना कल्याण चाहता हूं। मुझको एक सामर्थ्य दे दो, मेरे विश्व में कोई दुखी न रहे, सबका दुख मेरे ऊपर आ जाए। कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, कोई दुखी न रहे, सबका दुख मेरे ऊपर आ जाए और सब सुखी हो जाए। महाराज रंतिदेव जी ने, ये भगवान की भक्ति की महिमा। मेरे को इतनी सामर्थ्य दो कि पूरे विश्व ब्रह्मांड का दुख मैं सह सकूं, मैं स्वयं भोगूं और कोई भी दुखी न रह जाए। ये प्राणी दीन हो रहा है, कोई जल पीना चाहता है, कोई भोजन के लिए तड़प रहा है, किसी की शरीर की पीड़ा, कोई रोग से ग्रसित है, कोई शोक से, कोई मोह से। मैं नहीं सुखी होना चाहता है भगवान, सबका दुख मुझे दे दो, सब सुखी हो जाए। क्या हृदय भक्त का है। रंतिदेव जी ने भगवान से जो ही प्रार्थना की तो कुत्ता, चांडाल, भूखा अतिथि और ब्रह्म ऋषि, वो कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान ब्रह्मा, शंकर, हरि, धर्म, स्वयं मूर्तिमान, त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, महेश धर्म सहित प्रकट हो गए। रंतिदेव जी लड़खड़ाते हुए उठे और चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा आखिरी परीक्षा तुम्हारी थी, तुम इतने 48 दिन के भूखे फिर भी अपने लिए नहीं रखा और पानी तक कुत्ते को दे दिया। तुमने मुझे खरीद लिया भगवान, ये है निष्ठा, तुमने मुझे खरीद लिया, तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने कहा प्रभु आप देना भी क्या चाहोगे, त्रिगुणमयी माया, उसका प्रभाव तो आपकी कृपा से हम जान ही चुके हैं कि मिथ्या है, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारे रिश्ते नाते जितने भी परिकर के हैं सबको मैं परम धाम देता हूं। संबंधी, रिश्ते, नाते, परिवार जितने जो हैं सब परम धाम भगवान ने कहा, परम धाम देता हूं। भगवान के परम धाम को रंतिदेव पूरे परिकर सहित गए। यह है जीवन समर्पित कर दिया तो अनंत वैभव, अनंत आनंद, अनंत काल के लिए। फिर मन्युपुत्र गर्ग से शिनी, शिनी से गार्ग का जन्म हुआ, गार्ग से ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र दुरतिक्षय, दुरतिक्षय का 3 पुत्र त्रयारुणी, कवि, पुष्कारुणी, ये तीनों ब्राह्मण ही हुए। बृहच्छत्र का पुत्र हस्ती हुआ, उसी से हस्तिनापुर बसी। हस्ती के 3 पुत्र अजमीर, दुमीड, पुरमीड। अजमीर के पुत्रों में प्री, मेधा आदि सब ब्रह्म ऋषि हो गए। अजमीर के एक पुत्र का नाम था बृहदिष्य, बृहदिष्य का पुत्र बृहदभानु, बृहदधनु का बृहत्काय, बृहत्काय का जयद्रथ, जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद, विशद का सेनजीत,
सेनजीत के 4 पुत्र हैं, रुचिराष्ट्र, दृढ़हनु, काश्य और वत्स। रुचिराष्ट्र का पुत्र पार था, पार का पृथुसेन, पृथुसेन का नीप, और उनके नीप के 100 पुत्र हुए। नीप की पत्नी छाया से शुक की कन्या कृति से विवाह हुआ, उसी से ब्रह्मदत्त नामक पुत्र हुआ। ये ब्रह्मदत्त बड़ा महायोगी था। उसने अपनी पत्नी के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किए। विश्वक्सेन ने जैगी शब्द के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वसेन का पुत्र उदक्षवान, उदक्षवान का भल्लाद, और ये सब बृहदिश के वंशज हुए। द्रुमीड का पुत्र यविनर, यविनर का कृतिमान, कृतिमान का सत्यधृति, सत्यधृत का दृढ़नेम, दृढ़नेम का पुत्र सुपार्श। ये सब भगवद वंश के हैं। सुपार्श सुमति, सुमति से सन्निमान। इन्हीं से 6 ऋचाएं संहिताएं प्रकट की हिरण्यनाभ योग विद्या के द्वारा। धर्मयासु के पुत्र मुदगल से यमज संतान हुई, जिनका नाम दिवोदास और कन्या का नाम अहिल्या। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम ऋषि से हुआ। बहुत ही सुंदर त्रिभुवन सुंदरी अहिल्या जी थी, इसीलिए देवराजेंद्र आकर्षित हो गया था और वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर गंदी दृष्टि रखता। देवराजेंद्र होकर, बोलो त्रिभुवन पति होकर, एक महात्मा की पत्नी अवसर ढूंढता रहा। तो प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में गौतम ऋषि स्नान करने जाते थे, इसको यही अवसर मिला। तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं था, उसने अपनी माया से, उस समय मुर्गा बोलते वही प्रातःकालीन माना जाता था, घड़ी आदि तो थी नहीं। तो 2 बजे के पहले ही आवाज हुई। गौतम ऋषि को लगा तो कि आज बहुत जल्दी, पर उनको लगा कि शायद ध्यान में कमंडल उठाया, स्नान के लिए गए। इतने में गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के पास गया। अहिल्या जी जब तक समझती तब तक गौतम ऋषि जब वहां नदी के किनारे गए तो धाराजू ने आज्ञा करी कि ये ब्रह्म मुहूर्त नहीं, मुझे मत स्पर्श करना, नहीं आपको दोष लगेगा। 4 बजे ही धारा जी में स्नान करना चाहिए। रात्रि में जैसे 2 बजे है, 1 बजे, ये स्नान धारा जी में नहीं करना चाहिए, मर्यादा है। देखो ना, नंद बाबा गए थे तो वरुण के पार्षद ले गए थे। अब जब गौतम ऋषि वापस लौटे, उनको कुछ गड़बड़ लगा कि मेरे साथ माया के द्वारा कोई छल हुआ। इतना कौन सामर्थ्यशाली है कि मेरे को माया से वशीभूत कर ले। तो गए तो देवराजेंद्र गौतम ऋषि के रूप में अहिल्या के साथ। तो उनका कौन है तू धूर्त, जो मेरा रूप धारण किए, अब भयभीत होकर इसे अपने असली रूप में आना पड़ा, देवराजेंद्र के रूप में। कहा अच्छा, त्रिभुवनपति होकर, सर्वपूज्य होकर तू इतना निंदनीय कार्य करेगा? भग बहुत प्रिय है ना तुझे, जा 1000 भग का श्राप देता हूं, पूरे शरीर में तेरे भग हो जाए। मूत्र द्वार को भग कहते हैं। जा पूरे शरीर में 1000 भग हो जाए। अब 1000 भग हो जाए जिसके शरीर में, अब उसकी क्या दशा होगी? देवराजेंद्र है, घृणित कार्य का ऐसा दंड, चरणों में गिर पर रोने लगा। महात्मा गौतम जी के चरणों में गिर गया, रोने लगा, महाराज क्षमा करो और उद्धार करो मेरा, मैं कैसे सिंहासन पर बैठूंगा? तो बोले तब तक भोगना पड़ेगा जब तक रघुवंश में रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव नहीं होता, तब तक भोग। और जब राम जी प्रकट होंगे, उनके दर्शन करने के लिए जाएगा, तो यही भग 1000 नेत्रों में परिणित हो जाएंगे। शास्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र कह गए। अहिल्या जी से कहा तुझे इतना ज्ञान नहीं कि तेरा पति का स्पर्श और अन्य का स्पर्श का कोई भेद नहीं? वो पति का रूप तो धारण कर सकता, लेकिन स्पर्श पत्थर की तरह पड़ी रही, तुझे ज्ञान नहीं रहा। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू पाषाण बन जा। तो उनका महाराज माना मेरी गलती, लेकिन आपका रूप था, बहुत विनय की। तो उनका जब भगवान श्री राम वनवास में आएंगे और तुम्हारा स्पर्श चरणों से करेंगे, तब तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी। तो गौतम ऋषि के पुत्र हुए शतानंद जी, जो जनक जी के कुल गुरु पद पर विराजमान। शतानंद जी का पुत्र सत्यधृति, जो धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण। सत्यधृति के पुत्र थे शरद्वान, ये महान धनुर्विद्या शरद्वान जी। वासुदेव श्री कृष्ण के नाम में जो सुख प्राप्त कर रहा हूं, ऐ मुक्ति तेरी आवश्यकता नहीं। पर किसी भी विचारवान पुरुष को यह देखते देर न लगेगी कि मनुष्य मात्र का जब नाम स्मरण मात्र से कल्याण हो जाता है, तो फिर अन्य साधनों की तरह लुभायमान क्यों हो? निरंतर नाम जप क्यों नहीं करता? दुख में, संकट में, संकट की निवृत्ति, विपत्ति की निवृत्ति, असहाय अवस्था में कहीं ना कहीं सबको एक पता चलता है कि कोई ईश्वर है, कोई महान है जो हमारी रक्षा कर सकता है।
जब भारी विपत्ति होगी, भारी संकट होगा और कोई साथी नहीं होगा, तब निर्णय निकलता है कोई ईश्वर है, कोई महान है। इसलिए हम विषयी पुरुषों की तो बात नहीं करते हैं, साधकों की बात करते हैं। साधकों को सिद्धावस्था तक की प्राप्ति के लिए केवल नाम जप का आश्रय ले लेना चाहिए। कलयुग है, बढ़ो आगे, अपने अंदर ही सब दिव्यता विराजमान है। साधक को सिद्धावस्था की प्राप्ति के लिए बीच में कोई साधन मिलावट नहीं करनी चाहिए। निरंतर मधुर मधुर भगवान का स्मरण, नाम जप। जब सिद्धियों का चमत्कार प्रकट हो तो भी जब तक इस सिद्धि की प्रयोग वृत्ति रहेगी तो नाम जो लीला में प्रवेश हो नहीं होने देगा। 3 पुरुषार्थ का त्यागी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मार्ग में कमर कस के अर्थात द्वंद्वों से मुक्त होने की इच्छा करते हुए भगवत प्रेम में, तो चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष की भी नितांत आवश्यकता नहीं रहती। चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, हमारी इस प्रार्थना को मान ले कि दुख, संपत्ति, विपत्ति, जन्म मरण से बचना है, सब आकर्षण से, तो नाम जब खूब डट के करो, यही सब कुछ पूर्ति करा देगा। वैसे तो किसी भी रूप में लिया हुआ नाम मंगल ही करेगा, पर दिव्यता में प्रवेश पाने के लिए गुरुमुख से निकला हुआ नाम स्वीकार करें। बहुत जोर का गुरु ने कह दिया राधा जपो, बस हम पकड़ लिए राधा जपे, बस इसी से हो जाएगा। वैसे हर नाम मंगल करेगा, पर नाम की दिव्यता में प्रवेश पाने के लिए, देखो महापुरुष के मुख से नाम सुनने के लिए हमने भक्तों के पावन चरित्रों में सुना, किसी कबीरदास जी ने देखा कि रामानंद जी तो ऐसे उपदेश देंगे नहीं, और हम मन से उनको गुरु मान लिए, तो रोज प्रातःकालीन गंगा स्नान करने काशी में जाते, घाट में सीढ़ियों पर लेट गए, अंधेरा था, जो ही चरण पड़ा भगवान रामानंदाचार्य जी का, तो उनके मुख से सहज में निकला, अरे बेटा राम राम, कहा गुरुदेव राम राम। बस सिद्ध महापुरुष हुए कबीरदास जी। जरूरी थोड़ी ये बाहरी व्यवहार करवाना, गुरुदेव के मुख से निकला राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम बस पकड़ लो और निरंतर जपो, सिद्ध हो जाओगे। किसी योग्य नाम जापक गुरुदेव के द्वारा मुख से निकला हुआ नाम बहुत जल्दी दिव्यता में पहुंचा देता है साधक को। इसलिए अध्यात्म मार्ग में गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नाम जप करना, नाम जप बढ़ाना, नाम जप पचाना, ये सब गुरु कृपा से होता है। शास्त्रोक्त कारण यह है कि जब अधिकारी गुरु नाम उपदेश करता है तो केवल नाम ही उपदेश नहीं करता, उसके साथ नाम जप की शक्ति जाती है, तभी परिवर्तन होता है। बोले बड़ा आनंद आ रहा है, 1 वर्ष से जप रहे, तो उसमें आपका साधन आनंद नहीं दे रहा, गुरु कृपा आनंद दे रही। नहीं तो फिर बाद में जब अवहेलना 1-2 बार ऐसी हो गई तो फिर कहते हैं पहले बड़ा आनंद आता था, अब आनंद आपका है, आप करो। पहले गुरु कृपा का आनंद था, उसी में बह जाते तो आनंद में ही बहते चले जाते, और उनको लगा कि हमारा साधन है तो फिर अवहेलना शुरू कर दी, तो वहीं फिर पहुंच गए। नाम के साथ गुरु की शक्ति आती है। फलस्वरूप साधक का हृदय जो अज्ञान अनावरण से बंधा होता है, जब गुरुदेव नाम देते हैं एकदम प्रकाश हुआ, चल पड़ा। अगर असाधन नहीं करोगे तो चलता रहेगा, असाधन कर दिया तो फिर लड़खड़ा जाएगा, फिर आपको अपने बल से साधन करना पड़ेगा। गुरु कृपा एक बार झोंका मारती है कि निकलो दलदल से, तो जहां वो आनंद एकदम एकाग्रता वैराग्य सब बढ़ा, तहां वो सोचता है चलो एकांत चलते हैं, भजन, फिर गया भजन, जहां अवहेलना की। गुरुदेव भगवान नाम जप के अनुकूल हृदय बना देते हैं। इस कारण भगवान नाम गुरु प्रसाद से बहुत जल्दी प्रभाव दिखाता है। गुरु के जीवन में अपने को शिष्य के रूप में अर्पित करके, जीवन में मतलब जीते जी गुरुदेव के, और उनकी श्रद्धा विश्वास पूर्वक सेवा आराधना और कोई संशय उन पर नहीं, तो गुरु कृपा से शिष्य के हृदय में आत्म प्रीति के कारण मंत्र वैसे ही चलने लगता है जैसे गुरुदेव के। नाम स्मरण की प्राथमिक अवस्था में गुरु की भक्ति, शास्त्र का स्वाध्याय और बाह्य बहुत पवित्रता की आवश्यकता होती है। शौच आदि की पवित्रता, खान पान की पवित्रता, चरित्र की पवित्रता, चरित्र की पवित्रता प्रारंभिक साधना के ये सोपान है। और जब हम भगवान नाम को अपना जीवन मानकर जपना शुरू करते हैं तो हमारे हृदय में फिर भक्ति का जागरण होता है, फिर बाह्य साधन का उतना महत्व तो नहीं रह जाता। अंतःकरण में भागवतिक सारे सद्गुण आकर विराजमान हो जाते हैं। भगवान नाम की महिमा से गुरुदेव हृदय में प्रकाशित होकर के मार्ग बताने लगते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे चलो, हृदय में ही बैठकर हमारी बुद्धि की दिशा को श्री भगवान की तरफ पूर्ण लगा देते हैं। फलस्वरूप
देखते देखते कम समय में हमारा जीवन बदल जाता है। पतितों को पावन करने वाले, दीनों का उद्धार करने वाले भगवान नाम जापक के हृदय में धीरे धीरे प्रकाशित होने लगते हैं। भगवान नाम कहने को तो बहुत छोटा है, राधा, राम, कृष्ण, हरि, पर यह असाधारण सामर्थ्य इसमें विराजमान है। इसलिए अज्ञानी जन, पापी जन, भ्रांत जन इस पर विश्वास नहीं करते, वो क्रियाओं पर विश्वास करते हैं। नाम स्मरण का साधन चारों युगों में, चारों श्रुतियों में भरा हुआ है, किंतु अज्ञानियों को नाम जप में महत्व बुद्धि ना होने के कारण वो इसे क्षुद्र समझकर छोड़ देते हैं। वो वास्तविक रहस्य से परिचित नहीं है। अनंत दोषों का संहार करके गुणों का सृजन करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। दुनिया में जितने संत हुए हैं सब नाम से सिद्ध हुए हैं। अनंत मंगलमयी शक्ति नाम की संतों ने अनुभव की। नाम ऐसा है जैसे वामन भगवान आए थे छोटे बन के, जब बड़े हुए तो पूरे त्रिभुवन को नाप लिया। देखने में छोटा है लेकिन पूरे त्रिभुवन सहित त्रिभुवन पति को अधीन कर ले। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी को अधीन कर दे। अमित महत्ता नाम की को करि सकै बखान, जाके उच्चारण करत विकल होत भगवान। हम राधा राधा राधा, स्वामिनी जो विकल हो जाती है, पर हम मिलना नहीं चाहते इसलिए सामने प्रकाशित नहीं होती। नाम धारक साधक को इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए कि भगवान का नाम और भगवान अभेद है। अधिकारी साधक गुरु कृपा पात्र नाम में पूर्ण चित्तवृत्ति अर्पित कर दे। भगवान का मंगलमय नाम भगवान के मंगलमय रूप को प्रकाशित करके भगवान की लीला में प्रवेश करा देता है। तीन सामर्थ्य, भगवान के रूप और भगवान की लीला में प्रवेश। भगवान है ये अनुभव, भगवान हमारे हैं ये अनुभव नाम से होता है, जबान से कहने से नहीं। जितना नाम जप करोगे, महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी महाराज कहते हैं, तुका मेहणे नाम चैतन्य निज धाम। मैंने अनुभव किया भगवान का नाम चैतन्य सच्चिदानंद घन भगवान को हृदय में प्रकाशित कर देता है। समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी महाराज कहते हैं, नाम ब्रह्म निरंतर रटन। नाम ही साक्षात ब्रह्म है, नाम ही साक्षात ब्रह्म है, निरंतर रटो। नाम आनि मुरारी दो न नशती। भगवान मुरारी और मुरारी का नाम दो नहीं है, इसलिए अनध्यस्त विवर्त जो नाम जप करता है सारे आवरण भंग हो जाते हैं। जैसे स्वर्ण का बना हुआ अलंकार चमकता है, ऐसे ही नाम से रूप प्रकाशित होता है। अनध्यस्त विवर्त, कोई भी आवरण नहीं रह जाता, खुले नेत्र भगवान का दर्शन। नाम मंत्रों का राजा है। तथैव मंत्र राजो हम नाद रूपोभ्य शिवा, यद धीनम जगत सर्वम मंत्राधीनो हमेव ही। मंत्रोहम मंत्र गम्यात्मा मंत्रकारो निरामयः, सायो मंत्र राजो हो मचिंतो अनंत शक्तिदा। भगवान की मंत्रों में जितनी शक्ति है वो सब नाम में विराजमान है। पूरा जगत मंत्रों के अधीन है, मंत्रों में जो सामर्थ्य है वो सब नाम में विराजमान है। निसंदेह दिव्य शक्ति संपन्न नाम, तारक मंत्र नाम, परमात्मा की उत्पत्ति नाम, ओहो सब कुछ इसी से। इसलिए साधनाभ्यास के समय बहुत जल्दीबाजी ना करे, धीरे धीरे नाम का पूरा चिंतन होते, गणना में संख्या में ध्यान ना दे। अब जैसे परिक्रमा लगा रहे हैं, मार दौड़ लगाए हैं, 24 घंटे में एक बार परिक्रमा लगानी, दौड़ लगाने की क्या जरूरत है। मधुर मधुर भगवान के ध्यान में मगन होते, एक एक कदम बढ़ाओ आनंद से। जल्दीबाजी पड़ी, जल्दीबाजी करके क्या करना है। आप नाम जप कर रहे हो, हमें कोई चिंता नहीं। एक माला अगर हमारी 20 मिनट में होती, चल रहे आराम आराम से, हम आराम आराम से, हमें कोई और काम है, सोनी लगा रहे, कोई भी काम कर रहे, चल रहा है आराम से नाम। जल्दीबाजी की क्या जरूरत है कि जल्दी 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 करके, और हमें क्या करना है, निरंतर चलाना है। साधक को चाहिए बड़े धीरे धीरे मृदु। हम राधा, हम एक अक्षर 10 सेकंड में लिखेंगे राधा,
हमें जल्दी क्या है? राधा राधा। फिर देखो कैसा आनंद आता है। धीरे धीरे अभ्यास और जल्दीबाजी में, उकताहट में एकदम थोड़ी देर चलेगा फिर बंद हो जाएगा, उब जाओगे। कब तक करें? आराम से, मधुर मधुर। नाम जापक नामी का जब स्मरण कर रहा हो, पातंजल योग दर्शन में तज्जपस तदर्थ भावनम, जो जप कर रहे हो वही भाव होना चाहिए, अर्थात राधा तो राधा ही भाव में लिखा होना चाहिए। ये बहुत सिद्ध बात है, बहुत जल्दी लाभ होता है, बस साधक टिक जाए इस पर। टिकना बड़ा कठिन होता है। हम निज मंत्र जप रहे हैं, एक एक अक्षर मात्रा हमारे सामने। शरणागत मंत्र जप रहे हैं, एक एक अक्षर मात्रा। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि 11 पहुंच जाओगे। ये थोड़ी देर के लिए आप भले टिक सको, क्योंकि अभ्यास होगा, जितनी देर टिक पाओगे, नहीं तो मन हट जाएगा। फिर अपनी संख्या में आ जाओ। 1-2 माला तो करो सामने से। तद जपस तदर्थ भावनम, जो जप कर रहे हैं उसी की भावना में सच्चिदानंद भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराना ही नाम का स्वरूप है। तुम्हें भगवान का दर्शन होता है जब नाम जप करते हो? नहीं होता तो अभी और बढ़ो, अभी कोई मंजिल नहीं, सामने प्रिया प्रीतम विराजमान। हमारा संपूर्ण जीवन भगवान में कर देगा नाम। भगवान की निरंतर सानिध्य। बड़ी लज्जा आती है कि ऐसी महिमा सुनकर भी नाम में प्रीति नहीं हो रही, निरंतर नाम नहीं चल पा रहा। नाम जप में ध्यान दीजिए, भारी से भारी विपत्ति और अपमान सहने की सामर्थ्य है। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस नाम जप के प्रभाव में स्थिति आती है कि बड़े से बड़े दुख का प्रभाव नहीं। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। भारी से भारी दुख में विचलित नहीं होगा नाम जापक। करके तो देखो आप। एक कह रहे थे कि बहुत डायलिसिस होता है उनका, शनिवार और 2 दिन होता है। बोले जब डायलिसिस होता है कष्ट होता है, भगवान का विस्मरण हो जाता है। कम कहा कब से शुरू किया? बोले 2-3 वर्ष से अभ्यास शुरू किया। अभ्यास अभी कर लो, रोग आने पर बड़ी परिस्थिति बिगड़ जाती मन। और आपको सही कहते हैं, कब डायलिसिस हो गया पता नहीं चलता। जब लाइट जलाते हैं क्या हुआ? बोले हो गया। अच्छा चलो। शरीर तड़पता है, कष्ट होता है, मन को प्रिया प्रीतम ले लेते हैं। भजन करो, देखो ना चमत्कार देखो प्रभु का। हम इसलिए खोल के बता, आप आनंद में डूब जाएं। ये प्रलोभन दे रहे हैं आपको। भारी कष्ट की स्थिति में प्रिया प्रीतम मन को ले लेते हैं, और मन ही दुख सुख का अनुभव करने वाला होता है। जो आनंद मन में, और अगर कष्ट भी होता है तो इतनी चेतना प्रबल होती है कि नाम जब तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तुरंत। ये हम कह रहे मान जाओ, जुड़ जाओ, दुख से बच जाओगे, जन्म मरण के दुख से बच जाओ। एक बार प्यार करके तो देखो यार। पर प्यार है कहां? वो तो बटोर गया, संसार में फैला हुआ। अब उसको घसीटना पड़ेगा। नाम जब घसीटेगा। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होने देगा नाम। पकड़ो। मजे की बात यह है कि कुछ लगता नहीं है, कुछ नहीं लग। राधा 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 क्या लगता है? और सब ठीक हो जाएगा, सब बन जाएगा। दुनिया में जितने भी दुख विमोचन के उपाय हैं, उन सब में नाम विराजमान है। इसलिए उपासक निरंतर नाम जप करो। हमारी दीपावली यही है। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। हमारे प्रिया प्रीतम के नवनिवृत्त निकुंज में हर समय दीपावली है, क्योंकि जगमगाते रहते हैं वृंदावन के वृक्ष लताएं, मणिमय भूमि और तेजोमय युगल किशोर, और खेलते रहते हैं। अब इनके खेल की चर्चा जैसे दीपावली की करे तो अनाधिकारी हैं, सब अधिकारी नहीं है उसके। हमारे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बात के अधिकार के लिए कम से कम देह भाव छोड़ना 10 मिनट तो शुरू हुआ हो। पुरुषत्व का अभिमान, स्त्रीत्व का अभिमान, देह भाव तब चर्चा, पहले धीरे से भागवत में, गीता में, सिद्धांत में, फिर देह भाव छूटने तक, तब इस रस का रसाधिकारी होता है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, दुष्यंत पुत्र महाराज भरत चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान हुए और बहुत सी यज्ञ की, 133 अश्वमेध यज्ञ। जब उनके पुत्र उनके सामने आए, छोटे छोटे थे, उन्होंने देखा और अपनी पत्नियों से कहा, मेरी वीरता और शूरता मेरी योग्यता के अधिकारी नहीं है, मेरे योग्य नहीं। जब यह देखा गया कि अब महाराज चक्रवर्ती सम्राट भरत निसंतान हैं,
तो देवताओं ने योग लगाया। बृहस्पति जी महाराज अपने भाई की पत्नी के उदर में गर्भ स्थापित किया, जिनका नाम ममता था। अब इतना तेजस्वी पुत्र प्रकट हुआ। बृहस्पति जी कह रहे कि मेरा पुत्र है, और उतथ्य जी कह रहे मेरा पुत्र है। तो मां ही निर्णय कर सकती किसका पुत्र है। तो ममता जी से पूछा गया, संकोच मत करो, बताओ किसका पुत्र है। तो उन्होंने बताया बृहस्पति भगवान का। दोनों छोड़ के चले गए। मरुदगणों ने उनका पोषण किया। उनका नाम हुआ भरद्वाज, महान तपोनिधि, परम पवित्र। भरद्वाज जी के मन्यु और मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहच्छत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र संस्कृति, संस्कृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परम पवित्र त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखने वाले महाराज रंतिदेव। रंतिदेव जी निरंतर भगवान में स्थित रहते, और कोई भी आ जाए, कुछ भी मांग ले, जो है उनके पास सब कुछ दे देते थे। निरंतर भगवान में भजन, कोई उद्योग ना करना, और मांगने वालों को कभी विमुख ना जाने देना। धीरे धीरे चक्रवर्ती सम्राट का वैभव क्षीण होता गया। ऐसी स्थिति आ गई कि खाने को नहीं रह गया। उद्योग रहित, निरंतर भजन में स्थित, और जो आ जाए मांगे सो दे दे। महाराज रंतिदेव बहुत बड़े दानियों में सर्वश्रेष्ठ, भगवत भक्तों में महान। यहां तक कि कई कई दिन भोजन मिलना दुश्वार हो गया। चक्रवर्ती सम्राट रंतिदेव जी, पूरा कुटुंब 48 दिन तक बिना भोजन के जीवित रहा। मांगना है नहीं किसी से, क्योंकि स्वयं राजा थे। मांगने वाला है, वापस जाना नहीं। स्थिति आ गई, उद्योग कुछ करना नहीं, निरंतर भजन में डूबना। 48 दिन तक पूरा परिवार, 48 दिन पानी भी नहीं पिया। 49वें दिन प्रातः काल भगवत प्रेरणा से कुछ घी, खीर, हलवा, जल उपस्थित हुआ। 48 दिन के भूखे तो परिवार के लोग देखते ही एकदम, परंतु ज्यों ही वो भोजन का भोग लगा रहे थे कि भगवान अतिथि रूप में आ गए, ब्रह्म ऋषि के रूप। रंतिदेव ने रोक दिया, परिवार बिल्कुल छूना मत, अतिथि भगवान आए। बैठ करके काफी मात्रा में हलवा और जो जो था सब खा के, जल ठंडा पी के, अभी वो जो बचे हुए कुछ कण थे उनको बांट करके प्राण पोषण के लिए पाना ही चाहते थे कि एक दूसरा अतिथि आ गया दरिद्र रूप में, महाराज रंतिदेव। रंतिदेव भगवान के स्मरण किए और वह जो बचा हुआ है दे दो। बचे हुए को अन्न में वो जो अतिथि रूप में आए हुए भगवान थे वो पा लिए। सोचा कि जो कण गिरे होंगे उनको जबान में रख देंगे, प्रसाद हो जाएगा तो कुछ तो प्राण का। इतने में कुत्ता आ गया, उसने कहा महाराज छूना मत, हमको चाट लेने दो, मैं बहुत दिनों का भूखा हूं। रंतिदेव ने वो भी। इसके बाद भगवान का स्मरण किया और जो जल बचा था परिवार को जल दिया पीने को, खुद जल भी नहीं पिया। जल ही पीने के लिए आए, बांट करके तैयार हुए थे परिवार के जन की चांडाल आ गया, महाराज मैं बहुत प्यासा हूं, पी लीजिए। रंतिदेव जी ने जब जल पिलाया और वो चला गया तो आंसुओं से पुलकित होकर भगवान से कहा, ना कामये हम गतिमीश्वरात परामष्ट सिद्धिर्युक्ता पुनर्भवम वा आरतिम प्रपद्ये खिल देह भाजा मंता स्थितो ये न भवन्ति दुखा। प्रभो मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, ना आठों सिद्धियां चाहता हूं, ना परम पद चाहता हूं, ना अपना कल्याण चाहता हूं। मुझको एक सामर्थ्य दे दो, मेरे विश्व में कोई दुखी न रहे, सबका दुख मेरे ऊपर आ जाए। कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, कोई दुखी न रहे, सबका दुख मेरे ऊपर आ जाए और सब सुखी हो जाए। महाराज रंतिदेव जी ने
ये भगवान की भक्ति की महिमा। मन की दृढ़ता बहुत बलवती होती है, साधारण नहीं। अतः मन को अर्जुन जी ने दृढ़ कहा, बलवान कहा, प्रमथन स्वभाव वाला कहा। मन बड़ा बलवान है जो साधक को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। शास्त्रों ने तो यहां तक कह दिया कि मन ही मनुष्यों के मोक्ष और बंधन में कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। भगवान में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है और विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है। परंतु मन में प्रमथनशीलता, ये दृढ़ता, ये बलवत्ता तभी तक रहती है जब तक साधक अपने में काम को देखता है। और जिस दिन अपने में काम ना देखेगा, मन में, इंद्रियों में देखेगा तो रोक लेगा। जब वो स्वयं में देखता है तो फिर वो बावरा बनकर मन और इंद्रियों के आकर्षण में वो काम लीला में उतर जाता है। जब साधक स्वयं में काम नहीं देखेगा तब पदार्थों का, विषयों का कितना ही संसर्ग हो। आपको सच्ची कहते खूब भजन करो, भोजन कम पाओ, शरीर को शिथिल रखो, पास में विषय भोग हो तो भी भोगने की इच्छा नहीं हो। इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, डट के भजन करने की जरूरत है। आहार कम करो, बिल्कुल कम करो, बिल्कुल ना नहीं पर बिल्कुल कम करो। संभाल संभाल के कदम रखना पड़े इतने। जवानी तो ऐसे काटनी चाहिए, ये चर्बी नहीं चढ़नी चाहिए शरीर में, मोटापा नहीं बढ़ना चाहिए, हड्डी हड्डी दिखाई देनी चाहिए जवानी में। जवानी में साधक को तप संलग्न रहना चाहिए, जितना वीर बचे भूख उसको चबा जाए, क्षुधा उस चर्बी को चबा जाए, एक एक हड्डी शरीर की गिन ली जाए, ऐसा साधक हो। और ऐसे साधकों का चेहरा बड़ा लावण्यमय, प्रकाशमय होता है। यहां गले से नीचे देखो तो देखने लायक नहीं, हड्डी हड्डी, और ऊपर चेहरा देखो तो चंद्रमा की भांति शीतलता प्रदान करते हुए अद्भुत शोभा संपन्न होगा, क्योंकि उसके अंदर साधना है। जवानी तो बहुत सावधानी से बितानी चाहिए। भोजन, सब साधना का आधार भोजन है। किडनी फेल है, 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, 9-10 बजे जो मिला बस। रात्रि में एक कवल भी नहीं, जो दवा मिली वो दवा खा ली। हम पाने के लिए नहीं जी रहे, हम जीने के लिए पा रहे हैं, और जी रहे हैं भगवान के लिए। ये बता रहे हैं कि जब तुम स्वस्थ हो तो तुम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। भगवान के लिए तुम्हारा जीवन है, थोड़ा अन्न पा के देखो, धुआंधार भजन होगा। रोज कदम लड़खड़ाते हैं इधर आने के लिए, एकांत शांत बैठे। इससे बढ़कर के क्या होगा, जो चल रहा है उसको रोक करके और कुछ क्या जानना है। अब हमको कुछ पढ़ना थोड़ी है, कोई सिद्धांत थोड़ी जानने है, हमको कोई चलना थोड़ी कि अब हमको क्या चलना है, कैसे। सब हो गया, बस इतना जो चल रहा है उसको देखते रहे, उसको सुनते रहे। आप लोगों को चाहिए एक बार शरीर को तोड़ो, आहार, उचित आहार दो, आराम से चल पाओ, आराम से दिनचर्या हो जाए। हमारी किडनी फेल दिनचर्या हो रही है तो तुम्हारी क्यों नहीं। हमारी दिनचर्या छोटी मोटी है। 1 बजे बैठ गए थे, 1 बजे बैठ गए थे, 3 बजे चल के आए हैं, जल्दी जल्दी करके सत्संग, झूला, एकांतिक, फिर आसन में बैठना। ऐसी दिनचर्या थोड़ी होती साधु की। 1 मिनट का समय नहीं, 1 मिनट का समय। कभी ऐसे नहीं कि व्यर्थ बैठे हुए चलो हंसी मजाक हो, 1 मिनट में। आप लोगों को तो पूरा का पूरा समय है। अगर स्वयं के भोक्ता बनोगे तब तो फिर गड़बड़। स्वयं में कोई नहीं, भूख को अन्न चाहिए, जिस इंद्री को जितना विषय धर्मयुक्त चाहिए उतना दे दो थोड़ा, और खूब भजन करो। भजन से सब मन शांत हो जाएगा। भजन नहीं करोगे तो सुन लो और सुना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस मन पे। बहुत बलवान मन है, बलवान है, दृढ़ है, चंचल है, विषयगामी है। मन की चंचलता तभी तक बाधक होती है
जब तक स्वयं में कुछ भी कामना का अंश रहता, काम का अंश रहता, काम का अंश ऐसा बना लो शरीर की भोग लायक ही न रहे, भोग लायक ही न रहे। हाथ उठा के इधर रखने में परेशानी महसूस हो, करवट लेने में थकान महसूस हो, इतना क्षीण कर दो शरीर को, तो देखो अध्यात्म बल जागृत हो जाएगा। अब पेट निकल रहे हैं, चर्बी चढ़ रही है, तो अब फिर काम तो सताएगा ही। उचित भोजन, कुछ देर आसन में बैठो, मर थोड़ी जाओगे, कम से कम 30 मिनट तो बैठो। वैसे तो 48 मिनट बैठना चाहिए, 2 घड़ी, पर 30 मिनट तो बैठो। पद्मासन में, सिद्धासन में बैठो, शांत परमात्मा का चिंता। साधु हो, भगवत मार्ग के पथिक हो, यदि गृहस्थ हो तो भी तो भगवत मार्ग के पथिक तो हो ही। अरे 30 मिनट आसन में बैठो तो ठीक होने लगोगे। पद्मासन में, सिद्धासन, अब शरीर को इतना दुलार किए हुए हो कि कठोरता में आ ही नहीं रहे हो। तुम इंद्रिय मन की विलासिता को अपनी विलासिता समझोगे जब तक, तो काम का अंश सर्वथा निवृत्त नहीं होगा और मन चंचल बना रहेगा। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परामृतम। देहाभिमान गलित हो जाने पर परमात्म तत्व का बोध हो जाता है, तब जहां जहां मन जाता है वहां वहां परमात्म तत्व का अनुभव होता है। इसलिए उसकी अखंड समाधि रहती है, सहज समाधि रहती है। अगर मन जाता भी है तो जहां जहां जाता है वहां वो परमात्मा को देखता है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन जी कह रहे हैं मन बड़ा बलवान है, बड़ा दृढ़ी है, प्रमथन स्वभाव वाला है, चंचल है, इसको रोक लेना बहुत कठिन समझते हैं। जैसे आकाश में विचरण करते हुए वायु को कोई मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, ऐसे ही विषयों में विचरण करते हुए मन को कोई नहीं पकड़ सकता। इसका निग्रह करने को मैं महान दुष्कर मानता हूं। अब भगवान बोले, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय। यही वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य, जितने से काम चल जाए, रोटी दाल सब्जी काम दो, आधा पेड़ा एक पेड़ा दे दो, जो घर का बना हुआ अपने, बस। भजन करना है या पहलवानी करना है? भजन करना है। भजन करना है तो भगवान कह रहे हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन महाबाहु, तुम ठीक कह रहे हो। असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है। ये मन बड़ा चंचल है और इसको रोक लेना, इसको निग्रह कर लेना बड़ा कठिन है। ये तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम। महाबाहु का संबोधन वीरता से है। तुम वीर पुरुष हो, तुम बस में कर सकते हो। ये अर्जुन के लिए नहीं कह रहे, सबके लिए कह रहे। भगवान के अंश हो, भगवान ने तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए पूरी सामग्री दी है। इसको अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा, दो जरूरी है। अभ्यास करते हुए कभी उकताना नहीं चाहिए, धैर्य पूर्वक, वीरता पूर्वक। चंचलता के कारण मन का वश में करना बड़ा कठिन बताया। उसी बात पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो वो असंशयम, एकदम ठीक है, निसंदिग्ध बात, इसमें असंशयम, कोई संशय नहीं है। मन बड़ा चंचल है, इसको वश में करना बड़ा कठिन है, पर वश में किया जा सकता है। तू माने परंतु इसे वश में किया जा सकता है। कैसे? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन की माता कुंती बहुत विवेकवती तथा भोगों से विरक्त रहने वाली है, इसलिए कुंती माता का संबंध स्थापित करते हुए कौन्तेय कह के भगवान ने कि तुम एक महापुरुष के बेटा हो, ऐसा ना कहो कि तुम मन को वश में नहीं कर सकते।
कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति पल पल में मांगी थी कि हर पल विपत्ति रहे। ऐसी तुम मां के बेटे हो कि जो हर पल विपत्ति मांगती है। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में नहीं मिलता कि जो भगवान से दुख और विपत्ति मांगे। इसलिए भगवान ने कौन्तेय संबोधन देकर भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बड़ी विरक्त है, ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगो। मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। भगवान ने दो बातें बताई, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास पीछे 8 सूत्र बताए गए थे अभ्यास के। अपने लक्ष्य से मन हटकर जब जाए तो उसे बार बार हटा करके लक्ष्य में लगाना, या जहां मन जाए वहीं भगवान का भाव करना। इस तरह से 8 सूत्र बताए गए थे। तो अभ्यास बार बार करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अर्थात मन वश में हो जाता है। नियत समय पे पहले, आज भी उतने समय स्नान होता है पर वो दिनचर्या नहीं है। 2 बजे दोपहर के स्नान करके बैठ जाते थे आसन में। तो स्नान करते ही नशा चढ़ जाता था। अगर हमें किसी से बात करनी पड़ती थी तो हमारी आंखें नहीं खुलती थी, समाधि की तरफ हमारी वृत्ति हो जाती थी, शांत एकदम। समय का इतना बड़ा प्रभाव कि उस समय ध्यान का है। अगर आवश्यकता पड़ी बात करने की तो बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, बार बार मन डूब जाता था। नियत समय पर निरंतर नाम रूप लीला धाम। अपने पास अस्त्र हैं। जैसे एक अस्त्रवेत्ता के पास तूड़ीर में बहुत से बाण होते हैं, ऐसे साधक के पास मन को लगाने के लिए बहुत सी बातें होनी चाहिए। कोई एक बात में नहीं लगेगा। पवित्र मंत्र चल रहा है, देखा कि मंत्र से थक रहा है, राधा वल्लभ से हरिवंश, राधा वल्लभ से हरिवंश, राधा वल्लभ से, देखा इसमें भी अरुचि कर रहा है, चलो चतुराशी जी में, चलो सुधा निधि में, चलो सेवक वाणी में। देखा इसमें भी थक रहा है, कहीं लगने, चलो सत्संग सुनते हैं। हमारे पास ऐसे बाण होने चाहिए जैसे एक अस्त्रवेत्ता के पास एक बाण काम नहीं किया तो दूसरा बाण, तीसरा बाण, चौथे में तो लग ही जाएगा। ऐसे हमारे पास कई सूत्र होने चाहिए। जब कहीं नहीं लग रहा तो फंसा दिया, राधा 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 नाम में फंसा दिया। हमको इसको छोड़ना नहीं है, बख्शना नहीं है। नियत समय पर आसन में बैठने का अभ्यास और निरंतर इसको भगवान में लगाने का अभ्यास। इसको नशा चढ़ जाएगा और जिस दिन मन ने पकड़ लिया मंत्र और नाम, फिर आप निहाल हो जाओगे, आपको निहाल कर देगा। इसका स्वभाव है, जिसे पकड़ता छोड़ता नहीं, जिसे विषयों को पकड़ा तो छोड़ नहीं रहा। और एक बार भगवान के नाम रूप को पकड़ा दो और ये पकड़ ले सही ढंग से, फिर आप विषयों में बैठे रहो तो भी नहीं, विषयों में बैठे रहो तो भी मन विषय में नहीं जाएगा। जैसे मंदिर में बैठे रहो तो भी भगवान में मन नहीं जाएगा, विषय में ही जाएगा। ऐसे विषयों में बैठे रहो तो मन भगवान में ही जाएगा। एक बार इसे पकड़ाओ अभ्यास के द्वारा और वैराग्य निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए, हर क्षण लगाया जाए। कभी अभ्यास किया कभी नहीं किया, ऐसे कोई योग सफल नहीं होता। तात्पर्य है अभ्यास निरंतर होना चाहिए, नित्य होना चाहिए, प्रतिपल होना चाहिए। अपने ध्येय में अर्थात लक्ष्य में अर्थात प्रभु में महत्व बुद्धि होनी चाहिए। प्रभु के नाम में हमें कुछ अनुभव नहीं करना, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिद्धि आ रही कि नहीं आ रही, भगवान आ रहे कि नहीं आ रहे, हमारा मन लग रहा है कि नहीं, बस ये तो सब अपने आप आ जाएगा। ये फल है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये सब फल का चिंतन ना करो, नहीं तो मन उकता जाएगा, मन निराश हो जाएगा। यार इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, कोई दिव्य स्वप्न भी नहीं आ रहा है, भगवान की तो बात जाने दो, कोई अच्छा स्वप्न भी नहीं आ रहा है। परेशान, हमें परेशान नहीं होना। हमारा कर्तव्य है बार बार विषय में जाते हुए मन को हटाकर प्रभु में लगाना। बस हमें अपने कर्तव्य की तरफ देखना, प्रभु अपना जाने। तात्पर्य है अभ्यास निरंतर होना चाहिए, अपने साधन में महत्व होना चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाता है। अपना जो लक्ष्य बनाया उसमें मनोवृत्ति को लगाए, दूसरी वृत्ति आ जाए, दूसरा कुछ भी चिंतन आ जाए, उसकी उपेक्षा कर दे, उदासीन हो जाए। कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई भोग, आवश्यक थोड़ी कि केवल भोगों की तरफ ही मन जाए।
कोई घटना तुम्हारे मन को घसीट सकती है, कोई भोग भगवान से विमुख कर सकता है। तो जहां जहां मन चला जाए वहां वहां से अपने मन को अपने लक्ष्य में लगाओ। जब साधक ध्यान करने बैठे तब सबसे पहले श्वासों को खींचे और छोड़े। जब भजन के लिए बैठे जरूर करो यार, आसन में बैठो, करके देखो, बहुत लाभ मिलेगा। सीधी श्वास खींचो, आराम से भरो, फिर आराम से छोड़ दो, फिर आराम से भरो, फिर आराम से छोड़ दो। ऐसा 10 बार करो और फिर ये विचार करें कि मैं संसार का चिंतन छोड़ करके अब भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में लग रहा हूं। भगवान का चिंतन करना प्रारंभ करे और जब जब मन जहां जहां जाए वहां से हटा हटा करके प्रभु में लगाने की कोशिश करे, या जहां जहां मन जाए वासुदेवा सर्वम, सब में भगवान है, ऐसी भावना करे। भगवान के नाम का जप करे, पर जप में 2 बातों का ख्याल रखे। ये बहुत अनुभव की बात बताई जा रही है। आप ध्यान देना, जल्दी जल्दी नाम जपने में, नाम जब चल रहा हो मन भाग जाएगा, और उसको ब्रेक में लगाओ और धीरे से लाओ। राधा राधा, और वो विचलित होगा। अब इतने में लिख दिए पूरा राधा राधा। अब अपने तो बता रहे हैं, पूरा मंत्र पूरा प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरा ऐसे लिखा, पूरा दिखाई देना चाहिए। हर बार हर जप में हर बार मंत्र पूरा लिखना है, हर बार पूरा मंत्र दर्शन करना है और मंत्र सुनना है। भागने का चांस ही नहीं रहता। अब राधा 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 राधा, अब ये पूरा प्लानिंग करता रहेगा, राधा राधा चलता रहेगा। कह रहे हैं कि नाम जप करे पर 2 बातों का ख्याल रहे। एक तो नाम के उच्चारण को पूरा सुनाई देना चाहिए, और दूसरा नाम के जप में अंतराय बीच में नहीं आना चाहिए। राधा राधा, इतने में एक राधा और हम बोल सकते थे, खाली नहीं जाना चाहिए। लंबा खींचो, अंतराय मत रखो, सुनो और देखो। उसी नाम को देखो, लिखा है कि नहीं सामने तुम्हारे, उसी को सुनो। बहुत आराम से जपना। कोई गिनती से भगवान मिलते हैं क्या? भगवान गिनती से नहीं मिलते। सब गिनती फिनती तो शुरुआत की बातें हैं। मन को डुबाना है। माला तो कर में फिरे, जिभ्या फिरे मुख माही, मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन नाई। सुमिरन तो राधा राधा, हृदय द्रवित हुआ जा रहा है, राधा राधा पुकार रहे हो। राधा भले ही कम जप हो, लेकिन ध्यान पूर्वक जप हो। अब उसको अभ्यास मत छोड़ना आप लोग। 1000 बार ऐसे कहे राधा राधा राधा, 1000 बार, और 100 बार ऐसे कहे, और 1 बार ऐसे। 1 बार आपने मानसिक किया तो 1000 बार वाचिक का फल प्राप्त होगा। 1000 बार राधा राधा वाचिक का फल एक मानसिक में, पर पूरा तन्मयता पूर्वक। पर इसको लेकर के आप वाचिक मत छोड़ देना, नहीं तो किसी काम की नहीं रह जाओगे। क्रम बाई क्रम जब आता है, वाचिक से उपांश, उपांश से मानसिक, तब वो सिद्ध हो जाता है। जिस नाम का उच्चारण किया जाए, मन के नेत्रों से निगरानी रखी जाए कि पूरा लिखा कि नहीं लिखा। पूरा आराम से लिख करके, सुन करके तब आगे बढ़ो। अभ्यास का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक नाम, अब देखो ये बहुत चतुर साधक के लिए बात बता रहे हैं। अगर आपका मन बहुत भाग रहा है, आपको वश में करना है, एक नाम उच्चारण कीजिए दूसरा और लिखिए दूसरा। उच्चारण हो रहा है राधा राधा और लिख रहे हैं निज मंत्र। उच्चारण कर रहे हैं हम और कुछ, लिख रहे हैं कुछ और। भाग कहां भाग के जाएगा? भागने और ऐसा ज्यादा देर कर नहीं सकता। कमजोर साधक, प्रवीण साधक कर सकता है। चतुरासी जी चल रही है अंतर में, और ऊपर राधा वल्लभ नाम लिखता चल रहा है। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, और अंदर चल रहा है चतुरासी जी के पद एकदम। उस समय फिर एक शब्द किसी का सुनना, एक इशारा भी बात करना बर्दाश्त करें, क्योंकि डबल चल रहा है, छूटने का कोई सवाल नहीं है। तो बस अब डबल चल रहा है।
चतुरासी जी का पद छूटना नहीं चाहिए, ऊपर राधा वल्लभ लिखना बंद नहीं होना चाहिए। मन को फंसाओ। और उपाय बता रहे हैं, भौरे की तरह गुनगुनाते हुए नाम मंत्र, बस गुनगुना रहे हैं, अंदर निज मंत्र चल रहा है, उसको दिमाग में पूरे छाए हुए हैं। और बता रहे हैं उपाय, राग रागिनियों की धुन में मिला करके किसी भी ध्वनि में, फिल्मी ध्वनि में ऐसे ही जोड़ लिया उसको, अपना मन जिस ध्वनि में लग रहा है उसी ध्वनि में जोड़ लिया और राग रागिनी ध्वनि में लेकर के उसको गान कर, बार बार गान कर। जब इस तरह हम नाम में बार बार मन को लगाते हैं तो हमारा अभ्यास दृढ़ होता है। अभ्यास करते हुए फिर नाम की जगह रूप जागृत होने लगता है। भगवान विराजमान है, एक एक अंगुली से लेकर के पूरे टखने, घुटने, कमर, उदर, वक्षास्थल, कंठ, मुखारबिंद, नेत्र, पूरा दर्शन हो रहा है। फिर मन जाने की गुंजाइश, ये बहुत आगे चल करके, ये प्रारंभ में नहीं है। कोई चित्र ही नहीं बना भगवान जैसे हैं, ऐसा चित्र ही नहीं है, कोई चित्र नहीं। जो नाम भगवान के द्वारा भगवान का रूप सौंदर्य प्रकाशित होता है, न वो स्याही है, न वो चित्रकार की जो बुद्धि है वो सरस्वती जी ने रची है, और भगवान वो है जिन्होंने सरस्वती जी को रचा है। कैसे कोई कल्पना कर सकता है भगवान की? पर जब सर्वत्र भगवान है तो उस चित्र में भी भगवान है, ऐसा हम मान लेते हैं और आराधना करते हैं, तो फिर असली भगवान का रूप आता है। जब मन को हम बार बार नाम में लगाते हैं, तो जब मन भगवान के नाम में लग जाता है तो फिर नाम से रूप देखी, रूप नाम आधीना, नाम प्रकाशित हो जाता है। अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य का होना अत्यंत आवश्यक है। भोजन को सुधारो, भोजन को सुधारो। अगर भजन का स्वाद लेना है तो भोजन सुधारो, कम और नीरस भोजन, स्वाद रहित तो भोजन, तो भजन में मन लगेगा। अल्पाहार, मिताहार। देखो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को कोई वृक्ष की छाल चबा के, कोई पत्ते चबा के, कोई दूब का रस लेकर के प्राण पोषण मात्र कर, तब वो त्रिभुवन विजेता ब्रह्म ऋषि कहे गए, तब वो महर्षि कहे गए। साधु का शरीर एकदम छनान, चेहरा एकदम नवीन बालक जैसा, हर समय भजन परायण। तब हम कह रहे 10 वर्ष हो जाते हैं, स्वप्न दोष ही नहीं होता। 10 वर्ष, महीना, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन नहीं, 10 वर्ष। क्यों? है ही नहीं उतना, जितना खाया तपस्या के द्वारा पचा दिया, जला दिया, शांत मन। उतना सोए जितना आवश्यक है। जो 4 बजे 5 बजे तक सो रहे हैं, हम तो ब्रह्मचर्य रहेंगे। अब यहाँ 1 बजे से जगे साधक तो अपने आप एक नियत समय सोने का, भोजन पर सुधार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। भोजन सुधार कर लो, उचित भोजन और डट के व्यायाम, प्राणायाम, आसन, दिनचर्या। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मरे ऐसे दूर से लगे कि हाँ पकड़ो नहीं तो गिर जाएंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अभ्यास के लिए वैराग्य की जरूरत है, कारण संसार के भोगों से जितना वैराग्य होगा उतना ही प्रभु में मन लगेगा। जितना वैराग्य होगा, संसार का राग सर्वथा हट जाने पर खूब सुखपूर्वक भगवान का चिंतन होता है। पुराने संस्कारों के कारण कोई भी भोग स्फुरना हो जाए, तुरंत उसकी उपेक्षा करो, उससे वैराग्य करो। न उसमें राग करो न द्वेष करो, वैराग्य करो, फिर वो स्फुरना अपने आप मिट जाएगी। इस तरह अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह हो जाता है, मन पकड़ में आ जाता है। देखो संसार प्रतिक्षण नाश की हो जा रहा, कब मृत्यु हो जाए क्या पता। काल है और हम सब काल के गाल में है। जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। संसार प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है, कब नाश हो जाए पता नहीं। संसार प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है और अपने स्वरूप का कभी नाश नहीं होता। अतः संसार हमारे साथ नहीं और हम संसार के साथ नहीं। जैसे बाल्यावस्था बदली, युवावस्था आई, न बाल्यावस्था हमारे साथ रही
न हम बाल्यावस्था के साथ रहे, न युवावस्था हमारे साथ रहेगी, न हम युवावस्था के साथ रहे। कोई भी अवस्था, कोई भी परिस्थिति हमारे साथ टिकाऊ नहीं, सब बदलती नजर आती है। इसलिए विचारवान बनो और शरीर संसार से वैराग्य धारण करो। अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी हैं, संबंधी हैं, वे हमसे अनुकूलता की इच्छा रखते हैं, हमें अनुकूलता देना नहीं चाहते। अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी हैं, संबंधी हैं, हमारे से जब तक अनुकूलता मिलती है तब तक वो हमारे हैं। जिस दिन प्रतिकूलता उनको अंदाज में आई, समझ में आई, भाषा बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा, देखना बदल जाएगा। अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता के अनुसार व्यवहार कर लो, लेकिन उनसे अनुकूलता मत चाहो। अनुकूलता दे दो और विरक्त रहो। अपने कर्तव्य के अनुकूल, भाई बहन परिवार गृहस्थी में हो, सबको अनुकूलता दे दो, उनको अनुकूलता चाहिए, और आप अपने आप को भगवान को दे दो। आप भजन करो, सबको अनुकूलता दो, किसी से अनुकूलता ना चाहो, सच्चे भजनानंदी बन जाओगे। हमें परेशानी तब होती है कि हमने इसके साथ इतनी अनुकूल बात की और ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है, ये हमसे नम्र होकर बात नहीं करता, जबकि हमने इतना इसके साथ किया। ये नहीं, हमारा कर्तव्य था, हमने कर दिया, बस दूर। राग रहित होकर हमारा जीवन भगवान के लिए है, हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम आपके साथ ऐसा व्यवहार किए। हम कोई आपसे थैंक यू चाहने के लिए व्यवहार नहीं किया। इस तरह अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि समाज की, परिवार की सेवा कर दोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा राग नष्ट हो जाएगा। उनसे कुछ चाहना नहीं, नहीं तो नया राग पैदा हो जाएगा। इस वैराग्य से जितने भी दोष पाप दुख पैदा होते हैं वे सभी संसार के राग से पैदा होते हैं, और जितना सुख शांति मिलती है वो सब वैराग्य से मिलती है। ऐसा विचार करके वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को भगवान में लगाओ। भगवान करुणा करके स्वयं उपाय बता रहे हैं। अगर भजन करना है तो भोजन संभाल लो, आपका सब कुछ संभलने लगेगा। शास्त्रों में वर्णन है, यदि आपकी 9 इंद्रियां कब्जे में हैं और 1 इंद्री रसेंद्री ये कब्जे में नहीं, तो आप जितेंद्री नहीं माने जाओगे। और आप केवल 1 इंद्री को कब्जे कर लो, रसेंद्री को, तो आप जितेंद्री माने जाओगे। उचित भोजन पाओ, जितने से आपकी दिनचर्या बढ़िया चलती रहे, और दिनचर्या में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। दिनचर्या में बाधा पड़ने का मतलब है भगवत प्राप्ति में बाधा। अपनी दिनचर्या को भगवान की प्राप्ति के लिए जो हमें गुरुदेव ने दी है, हमें उसको 1-1 मिनट वैसे ही चलाना, नित्य चलाना, निरंतर चलाना है। और अंदर अंदर नाम के कई उपाय बताए गए जपने के। इन उपायों में से जो आपको नाम जपने का उपाय सहज सरल लगे, कोई ध्वनि लगा के, भ्रमर की भांति लिख करके, उच्चारण करके बार बार हमको नाम में लगना है। और नाम जप का फल होगा भगवत प्राप्ति। आप फल की चिंता ना करें, आप जप की चिंता करें। जितना अधिक जप करेंगे उतना ही संसार से वैराग्य होता चला जाएगा। जप का अभ्यास ही वैराग्य पुष्ट कर देगा। पर भोजन सुधारो। जिसने बाजार का भोजन खाना बंद कर दिया, पहला नियम, वो भोजन में अपने आप को संभाल सकता है। और जो बाजार के बने हुए पदार्थ, जो तैयार हालत के, उनको जो पाता है वो भजन वजन नहीं हो सकता। रजोगुणी तमोगुणी आहार खा के भजन नहीं होता। सात्विक आहार, अपनी कुटिया में बना हुआ दाल रोटी सात्विक भगवान को भोग